जम्मू में जम्मू एंड कश्मीर द वे फॉरवर्ड के उन्वान से राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की जा रही है, जिसमें जम्मू कश्मीर के तमाम खित्तों में मुमताज़ सियासी रहनुमा और दानिश्वर इस गोल मेज कॉन्फ्रेंस में शिरकत कर रहे हैं। उनमें CPIM लीडर मोहम्मद यूसुफ तारेगामी, J&K नेशनल पैंथर्स पार्टी लीडर हर्षदेव सिंह, अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर मुजफ्फर शाह, साबिक DGP कुलदीप हुड्डा, शिवसेना लीडर मनीष सैनी और दीगर शामिल हैं। ज़्यादातर मुक़र्रीरीन ने जम्मू कश्मीर में फौरी तौर पर असम्बली इंतख़ाबात के इनेकाद का मुतालबा किया। उन्होंने जम्मू कश्मीर का रियासती दर्जा बहाल करने की भी मांग की। साथ ही उन्होंने जम्मू कश्मीर के आईनी और बुनियादी हक़ूक़ की बहाली के लिए मुश्तरका आवाज़ उठाने पर भी जोर दिया। NC लीडर रतन लाल गुप्ता और PDP लीडर वीरेंद्र सिंह सोनू भी इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत कर रहे हैं। यूनियन ऑफ इंडिया में एक ही इकाई है जहां अभी भी 5 साल गुजरने के बावजूद लेजिस्लेटिव असेंबली की शुरुआत नहीं हुई है। डिप्राइव किया गया है जम्मू को, कश्मीर को कॉन्स्टिट्यूशनल राइट से, और हमारी नजर में ये एक कंसेंसस बिल्ड होना चाहिए सारे लोगों में, सारे एक्टिविस्टों में, सारे शेड्स ऑफ ओपिनियन में कि जम्मू कश्मीर के कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स के साथ ऐसा खिलवाड़ हमें मंजूर नहीं। अब लाजमी तौर पर हमारे मुल्क की जो सबसे बड़ी निशानी है वो डेमोक्रेसी है, वो कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर है। ये एक डोगरा स्टेट रही है तारीखी हैसियत की, किसने तोड़ा? अब इस डोगरा स्टेट ने हमें क्या दिया था? लैंड राइट्स दिए थे, और आज वो लैंड राइट्स है कहां? इस डोगरा स्टेट ने हमें माइनिंग राइट्स दिए थे, इस डोगरा स्टेट ने हमें परमानेंट रेजिडेंसी के राइट्स दिए थे, कहां है वो आज? आज अभी आपने सवाल पूछा कि अभी POK के महाजरीन को सीट मिली या कश्मीरी पंडितों को। मैं तो अभी डिलिमिटेशन हुआ, यहां डिलिमिटेशन में POK के लोगों को अकोमोडेट क्या नहीं किया जा सकता था? आज कश्मीरी पंडित का नुमाइंदा LG नहीं हो सकता, वो नॉमिनेट कर ले, वो नुमाइंदा बन जाए। किसको बनाना है नुमाइंदा कश्मीरी पंडितों का? ये मेरे ख्याल में कश्मीरी पंडितों के एस्पिरेशंस के खिलाफ है, ये POK के एस्पिरेशंस के खिलाफ है। उनको ये अधिकार होना चाहिए कि कौन नुमाइंदा बनेगा। लेजिस्लेटिव असेंबली बननी चाहिए, वो चुने, वो चुनाव कर ले, एक सरकार बने, इलेक्टेड गवर्नमेंट बने, वो चुनाव कर ले। LG साहब आज यहाँ हैं, ये मालूम नहीं कल कहाँ होंगे, कहाँ ढूंढे उनको हम। तो इसी वजह से ये एम्पावरमेंट नहीं है न POK के महाजरीन का, न कश्मीरी पंडितों का, ये एम्पावरमेंट नहीं है। देखिए, एक बात तो है कि सबसे पहले तो आज जम्मू के लोगों को मुबारक है कि एक पॉलिटिकल पार्टी को छोड़ के बाकी सब लोग एक जगह इकट्ठे हो चुके हैं। तो मैं ये समझता हूं कि आज ये फैसला जम्मू में हो चुका है कि BJP की एंटी जम्मू कश्मीर पॉलिसीज के खिलाफ सब लोग आज इकट्ठे हैं। आज अंदर डिस्कशन अभी भी चल रही है। सबने कहा कि 5 अगस्त 2019 के बाद जम्मू कश्मीर के साथ नुकसान होगा। पहले हम कहते थे, जब नेशनल कॉन्फ्रेंस कहती है, आज सब लोग कह रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि BJP का जम्मू से पतन आज शुरू हो चुका है कि लोग इकट्ठे हैं। हमने अपनी बात की है, तो हमने सब लोगों को अपील की है, अभी लाइक माइंडेड लोग सब आज, हम सेकुलर लोग हैं, हम सेकुलर इंडिया की बात करते हैं, ना हम कम्युनल पहले थे ना आज हैं। तो हम डेमोक्रेसी को जिंदा करने की बात करते हैं कि BJP इसको तोड़ना चाहती है। तो आज मुबारक है कि आज सब लोग इकट्ठे हैं। तो मैं समझता हूँ BJP के खिलाफ आगाज भी है, और BJP को अब ये समझ जाना चाहिए कि जम्मू कश्मीर के लोग उनके झांसे में आने वाले नहीं है। ये कहता है कि जहां कहीं असेंबली प्रीमेच्योरली डिसॉल्व हुई हो, वहां 6 महीने के अंदर अंदर जमहूरी निजाम बहाल होना चाहिए, असेंबली बहाल होनी चाहिए। लेकिन जम्मू कश्मीर में 5 वर्ष हो गए। ये क्या वजह है कि जम्मू कश्मीर में चुनाव नहीं करवा रहे हैं, असेंबली को रिस्टोर नहीं किया जा रहा है, और बाहर से लाए हुए ब्यूरोक्रेट्स के माध्यम से आप जम्मू कश्मीर को चलाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसकी वजह से यहाँ भ्रष्टाचार का बोलबाला है, बेरोजगारी का आलम है, डेवलपमेंट स्टॉल हो चुकी है। और सबसे बड़ी बात है कि जम्मू कश्मीर जैसी स्टेट या यूनियन टेरिटरी को आप दिल्ली से रिमोट कंट्रोल से नहीं चला सकते हैं। उनको हम नहीं समझाएंगे, डेमोक्रेसी है, उनको सुप्रीम कोर्ट बता देगी। 2 अगस्त से जो केस शुरू होगा, दैट इज ऑन
बेस्ड ऑन कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी। ये जो आपको यहाँ का स्पेशल स्टेटस है 370 है, 35A है, ये जम्मू कश्मीर लद्दाख हिंदू मुसलमान सिख ईसाई बौद्ध कश्मीरी पंडित गुजर बकरवाल पहाड़ी इन सब के लिए है। और गुहार इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के सामने में है कि क्या इसके साथ खिलवाड़ किया गया कि नहीं। दे हैव टू अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन। द सुप्रीम कोर्ट इज ऑन टेस्ट टुडे। जम्मू कश्मीर के लोग टेस्ट इम्तिहान में नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज ऑन टेस्ट टुडे कि दे हैव टू अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन। और जो फिर वहां से पर फैसला आएगा वो सबको कबूल करना पड़ेगा। एंड वी आर श्योर वी आर गोइंग टू विन दैट केस हैंड्स डाउन। जहां तक मुझे याद है, जो पिछले हमने दिल्ली में बात की थी डॉक्टर फारूक साहब की सदारत में, दैट विल बी हेल्ड इन सितंबर मोस्ट लाइकली इन कश्मीर। इन सबको वहां पे आना पड़ेगा। और जो भी किसी पॉलिटिकल पार्टी को कोई भी डाउट्स हैं 370 पे, 370 तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से आया है ना, वो कोई हवा में से तो नहीं निकल के आया है। इट हैज बीन गिवन टू द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया। और उसको फिर इकट्ठे मिला के कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया एंड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ने सोच समझ कर उसको 370 का शेप दे दिया है। चुनाव में भी बिल्कुल हमारी पार्टी की पूरी जोर रहेगी कि चुनाव इस तरह से लड़ा जाए कि दैट वी होल्ड बीजेपी आउट ऑफ लखनपुर एंड दैट्स गोइंग टू हैपन। सबसे पहले तो बड़ी बात यह है कि जो परेशानियां जो जम्मू कश्मीर के अंदर हैं, इन परेशानियों को इस दलदल से हम कैसे लोगों को बाहर निकाल सकें। और इसका एक ही हल है, वो है असेंबली इलेक्शन। लोगों की सरकार, लोगों के लिए, लोगों की बनी हुई सरकार आए ताकि लोगों की जो दुख तकलीफें हैं उनको हम दूर कर सकें। तो आज हम यही एक तहिया करके बैठे हैं कि साहब जम्मू कश्मीर के अंदर फौरी तौर पे इलेक्शन करवाए जाएं, असेंबली के इलेक्शन करवाए जाएं, ताकि लोगों की ये परेशानियां जो है दूर करें। ये जो दिक्कतें आई हुई हैं, जिस परेशानियों से जम्मू कश्मीर जूझ रहा है, जिस टैक्स की आप देखिए किसी के चेहरे पे मुस्कान नहीं है, एनीमिया हो गया है सबको। इसकी मेन वजह क्या है? बच्चे हमारे ये इसकी तरफ जा रहे हैं, नशे की तरफ जा रहे हैं, कोई नौकरी का कोई गारंटी नहीं है, जमीन की कोई गारंटी नहीं है, माफियों का यहाँ राज चल रहा है। और फिर आप कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर की हालत क्या? मैं समझता हूँ कि शाह साहब ने शाह साहब ने जो कदम उठाया है, इस किस्म की अगर हालात ये हम कदम उठाएंगे, अगर आगे बढ़ेंगे, तो मैं समझता हूँ कि इस सरकार को ये सोचना पड़ेगा कि हमें फौरी तौर पर जम्मू कश्मीर के अंदर इलेक्शन करवाएंगे। पुंछ जिले में नार्को दहशतगर्दी के खिलाफ मुहिम को आगे बढ़ाते हुए रियासती जांच एजेंसी SIA ने आज पुंछ में तकरीबन निस्फ दर्जन मकामात पर छापे मारे। SIA ने DSP रैंक के अफसर की क़यादत में मंशियात फरोश रफ़ी लाला की निशानदही पर कई दुकानों और घरों पर छापे मारे। एहलकारों ने दुकानों और मकानात के मालिकान से पूछगछ की और उनके मोबाइल नंबर भी रिकॉर्ड किए। इस मुहिम की पूरी वीडियो रिकॉर्डिंग भी की गई। काबिल जिक्र बात है कि रफ़ी लाला, जो नार्को टेररिज्म के इल्जाम में जेल में बंद है, उनके घर से सिक्योरिटी फोर्स ने तकरीबन 2.5 करोड़ रुपए नकद, गैर मुल्की करेंसी, मंशियात और हथियार बरामद किए थे। गुज़िश्ता कई दिनों से SIA रफ़ी लाला से पूछगछ कर रही थी, जिसके बाद आज SIA रफ़ी लाला को अपने साथ लेकर पुंछ पहुंची और निस्फ दर्जन मकामात पर छापे मारे गए। SIA ने इस ऑपरेशन के दौरान किसी को गिरफ्तार नहीं किया और न ही कोई सामान जब्त किया गया। आज एक बार फिर SIA की तरफ से पुंछ में बड़ी कार्रवाई की गई है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे जो है ये गाड़ी जो निकल रही है, इसमें SIA की टीम आई है और ये टीम जो है इसने आज पुंछ के अंदर कई जगहों पर छापेमारी की है, क्योंकि नार्को टेररिज्म का जो बड़ा नार्को टेररिस्ट रफ़ी लाला उसको साथ लाया गया, क्योंकि कुछ दिन पहले जो है रफ़ी लाला को SIA ने अपने रिमांड पे लिया था और आज उसको लेकर जो है SIA की टीम जो है एक DSP रैंक की अधिकारी थी अगुवाई में पुंछ पहुंची थी और सुबह से जो है कई इलाकों में जो है छापेमारी की है, कई जगह पूछताछ की है और आने वाले समय में कई लोग और जो है हाथी जाएंगे। नार्को टेररिज्म को लेकर सरकार भी सख्त है और जितनी एजेंसियां चाहे NIA है, SIA है, वो भी काफी बड़ी कार्रवाई कर रही है और उसी के चलते आज पुलिस के अंदर कई स्थानों पर छापामारी करते हुए रफ़ी लाला जी के नाम बताए थे, उनसे पूछताछ की गई है और आने वाले दिनों में उनसे और किस तरह की पूछताछ होती है, उनसे क्या बरामद होता है, आने वाले समय में बताया गया। मुनीश शर्मा, न्यूज़ नेटवर्क। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। ज़रा शोपियां में पहली बार पुलिस ने यौम आशूर में हिस्सा लिया और जामा मस्जिद लोगों में पानी दूध तकसीम किया गया। शोपियां की सीनियर सुपरिटेंडेंट पुलिस तनुश्री ने वहां से गुजरने वाले लोगों में पानी और शरबत तकसीम करते हुए उन्होंने कहा कि हमें इमाम हुसैन रदियल्लाहु अन्हा की तालीमात पर
عمل کرنا چاہیے جنہوں نے امن اور ہم آہنگی کا پیغام دیا۔ انہوں نے مزید کہا کہ مل کر ہم کسی بھی چیز کے لیے کھڑے ہو سکتے ہیں اور یہ بھائی چارے کی ایک مثال قائم کرتا ہے۔ اس موقع پر ایس ایس پی کے ہمراہ ڈی ایس پی ہیڈ کوارٹر جاوید احمد بھی موجود تھے۔ اوقاف کمیٹی جامع مسجد نے شعبہ پولیس کا شکریہ ادا کیا جنہوں نے عاشورہ کے موقع پر اس طرح کی تقسیم کا اہتمام کیا۔ مگر جو پیغام انہوں نے امن کا دیا ہے ہم لوگوں کو، ہم اسی کو فالو کر رہے ہیں۔ تو ڈسٹرکٹ پولیس نے آج پہلی بار شوپیان میں ایسا ایک مجلس کا، ایسی ایک کانفرنس کا انعقاد کیا ہے کہ جس میں سارے لوگ یہاں آ گئے ہیں۔ اس سے ہم پوری طرح سے بہت خوش ہوئے ہیں اور ہم یہی چاہتے ہیں کہ یہاں امن ہونا چاہے۔ جو ابھی میڈم نے بھی بتایا ہم اسی کے ساتھ ہیں، بالکل اسی کے ساتھ ہیں۔ پولیس ڈپارٹمنٹ جو ہے انہوں نے یہاں لوگوں کا تعاون لے کر یہاں پر ایک بہت بڑا کیمپ کیا ہے لوگوں کے سہولیت کے لیے، اور محرم الحرام کے لیے لوگوں نے بھی تعاون انہوں نے دیا اور ہم نے بھی اوقاف کمیٹی کی طرف سے ان کو تعاون دیا، اور آپسی بھائی چارے کا بھی خصوصاً ہم نے تعاون دینے کی اپیل کی تاکہ یہاں کے حالات جو ہے اچھی طرح ہے، اچھی طرح رہیں گے بھی۔ انشاءاللہ آئندہ بھی ایسا ہی پروگرام ہوتا رہے گا۔ ہم اس کے ساتھ بہت بڑا تعاون چاہیں گے کہ آگے بھی یہ ہوتا رہے، اور جیسے کہ دیکھا ہے کہ شیعہ کمیونٹی یہاں پہ زیادہ نہیں ہے، لیکن پھر بھی یہ اللہ کا آدیش ہے تو وہ ہم لوگ فالو کر رہے ہیں، اور میں لوگوں سے میری یہی التجا رہے گی کہ یہاں پہ پیس کو قائم رکھے اور آگے بھی ایسا چلے۔ جنوبی کشمیر کی معروف زیارت گاہ خانقاہ فیض پناہ ترال کے سابق امام مولوی غلام رسول شاہ انتقال کر گئے۔ مرحوم کے انتقال پر ترال علاقے میں غم کی لہر دوڑ گئی۔ مولوی غلام رسول شاہ المعروف لسا صاحب طویل علالت کے بعد گزشتہ رات انتقال کر گئے۔ مرحوم کی نماز جنازہ خانقاہ فیض پناہ ترال میں ادا کی گئی، جس میں لوگوں کی ایک بڑی تعداد نے شرکت کی۔ انتہائی شریف النفس، محنتی اور رب ذوالجلال کا ڈرنے والا تھا، متقی تھا۔ اس نے اپنی زندگی، ساری زندگی اسلامی خدمات میں، امامت میں، درس و تدریس میں، وہ جامع العلوم حمدانیہ سکول ترال سے استاد بھی تھے، اور تمام زندگی اس نے صرف قرآن و حدیث کی تبلیغ میں کر دی، اور اس کی پیروی میں اس نے اپنا زندگی سارا گزارا۔ اور آج وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس بڑے دن میں وہ یوم عاشورہ کے دن وہ اس دنیا سے رخصت ہو گیا، اور آج انشاءاللہ اس کی اللہ تعالیٰ اس کی قبر پر رحمت کی بھیجے، اور اللہ تعالیٰ چنارکور کے جوان 10ویں محرم کے جلوس کے دوران عزاداروں کی خدمت پر مامور ہیں۔ چنارکور کے جوان علی آباد، شالیمار سری نگر میں میڈیکل ایڈ پوسٹ اور ریفریشمنٹ پوائنٹ قائم کر کے زخمیوں اور بیماروں کی مدد کر رہے ہیں۔ آج یوم عاشورہ ہے۔ دنیا بھر میں نواسہ رسول حضرت امام حسین کی یاد میں منائی جا رہی ہے۔ حضرت امام حسین کون تھے؟ ان کا مشن اور مقصد کیا تھا؟ اس سلسلے میں بیداری پیدا کرنے کے لیے بنگلورو میں خصوصی مہم چلائی جا رہی ہے۔ ملک کے آئی ٹی شہر بنگلورو کے بریگیڈ روڈ جنکشن میں لوگوں میں پانی کی بوتلیں تقسیم کرتے ہوئے ایک QR کوڈ دیا جا رہا ہے، جس میں حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کا تعارف موجود ہے۔ ہو از حسین تنظیم کی یہ خوبصورت پہل ہر ایک کو متاثر کر رہی ہے۔ 1400 سال قبل کربلا کی سرزمین پر نواسہ رسول حضرت امام حسین نے اسلام کے اصولوں، انسانیت کی بقا کے لیے اپنی جان کی قربانی دی تھی۔ اس وقت یزید کے ساتھ بیعت کرنے سے انکار کیا اور قلیل تعداد میں افراد کے ساتھ کربلا کی جنگ لڑی۔ ہر سال محرم کی 10 تاریخ کو اسی واقعے کی یاد میں پوری دنیا کو حق اور انصاف، انسانیت و محبت کا پیغام دیا جاتا ہے۔ یہ تنظیم کربلا اور حضرت امام حسین کی شخصیت کا تعارف نہ صرف مسلمان بلکہ تمام لوگوں میں عام کرتی ہوئی آ رہی ہے۔ تنظیم کے نمائندے ڈاکٹر زکریا عباس نے کہا کہ مہاتما گاندھی، نیلسن منڈیلا اور دنیا کی کئی اہم شخصیات نے حضرت امام حسین کی شہادت سے تحریک پائی۔ اس تنظیم نے نہ صرف بنگلورو بلکہ ہندوستان کے دیگر شہروں میں بھی اس طرح کی بیداری مہم چلائی اور یہ پیغام دیا کہ بس ایک پل کی حکومت تھی یزید کی، صدیاں حسین کی ہے، زمانہ حسین کا ہے۔ This is the death day of our Imam Hussain, who is the grandson of Prophet Muhammad.
सो उनकी मेमोरी में वी आर डिस्ट्रीब्यूटिंग फ्री बॉटल्स एवरी ईयर होता है ये, तो उनकी जो डेथ हुई थी उसकी मेमोरी में उनके जो ही डाइड थर्स्टी, सो इन हिज मेमोरी वी आर जस्ट रिमेंबरिंग व्हाट ही थॉट अस एंड जो सिखाते हैं वो दिमाग में रख के बस ये वाटर बॉटल्स सबको फ्री में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। वेल, हम ये पानी फ्री डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं पूरे मोमिनीन को, यानी कि सब हिंदू मुसलमान सिख जो भी है यहाँ पे हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, ताकि ये मालूम होने के लिए कि इमाम हुसैन जो प्रॉफिट के मोहम्मद के ग्रैंडसन हैं, जो पानी बिना पानी 3 दिन तक उनको रख के उसके बाद शहीद किया है, इसीलिए उनका रिमेम्बरेंस से हम लोग ये पानी यहाँ पे सबको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। We, as part of Who is Hussain organization, are distributing free water bottles in the remembrance of Imam Hussain, the grandson of Prophet Muhammad. He taught us to be kind and to show humanity, and we are doing what he has taught us. So, as a small gesture, we are distributing to the people who are walking around. So, yeah, thank you. GOC 15 कोर लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई ने LOC टेटवाल में शारदा मंदिर का दौरा किया। GOC ने अपनी अहलिया के साथ शारदा मंदिर और गुरुद्वारे का दौरा किया। उनके साथ GOC कुपवाड़ा गिरीश कालिया और उनकी अहलिया भी थी। उनका इस्तकबाल शारदा टेम्पल कमेटी के अरकान ने किया। आपको बता दें कि वहां मौजूद जनूबी हिंदुस्तान के यात्रियों ने भी उनका इस्तकबाल किया। चेयरमैन सेवा शारदा कमेटी रविंद्र पंडिता ने फौजी अफसरान का शुक्रिया अदा किया, जिन्होंने टेटवाल में हाल ही में इफ्तिताह किए गए मंदिर का दौरा किया। इस मौके पर GOC ने शारदा कमेटी के किरदार की तारीफ की। मेहमान जनरल को सेव शारदा कमेटी ने शारदा शॉल और यादगारी तोहफा पेश किया। जम्मू कश्मीर पीपल्स जस्टिस फ्रंट के चेयरमैन आगा सईद अब्बास रिजवी ने 3 दहाई बाद श्रीनगर में मुहर्रम के जुलूस की इजाज़त देने पर LG इंतजामिया की सताइश की। उन्होंने 10 मुहर्रम को भी तमाम इलाकों में मुहर्रम के जुलूस पर आयद पाबंदी हटाने का मुतालबा किया। आगा सईद अब्बास रिजवी ने उड़ी के इलाके चोलन में हुसैनी मजलिस में शिरकत की। अब्बास रिजवी ने कहा कि हज़रत इमाम हुसैन की तालीमात भाईचारे और हक़ व इंसाफ के लिए कुर्बानी का दर्स देती है और इंसानियत को पुरअमन और खुशहाली दुनिया के लिए इन तालीमात को अपनी ज़िंदगियों में अपनाना चाहिए। उन्होंने मज़ीद कहा कि इमाम हुसैन की कुर्बानी न सिर्फ शिया बरादरी सोगवार है, बल्कि दुनिया का हर मज़हब और फ़िरक़ा शुहदाए करबला की अजीम कुर्बानी से मुतासिर है। जिस जुलूस की इजाजत नहीं मिली, हालांकि वो 34 साल में वो हमारे अपने यहाँ हुक्मरान रहे हैं, अगर वो भी चाहते तो वो भी इस जुलूस को निकालने की इजाजत देते। लेकिन मैं आज इस बाबरकत मजलिस में जितने भी इस वक्त LG एडमिनिस्ट्रेशन है उनका वो ममनून व मशकूर हूँ, क्योंकि उन्होंने कल एक ऐसी तारीख रकम की है। बड़गाम में आशुरा का जुलूस बरामद हुआ। हजारों की तादाद में अज़ादारों ने जुलूस अज़ा में शिरकत की। वादी भर से आए अज़ादारों ने नुहाखानी और सीना कोबी करके इमाम हुसैन को खराज अक़ीदत पेश किया। पेश बड़गाम से हमारे नुमाइंदे आबिद हुसैन की यह खास रिपोर्ट। आज आशूरा है और आज ही के दिन करबला के मैदान में नवासे सरवर कायनात हजरत इमाम हुसैन और उनके रफ़क़ा को करबला के मैदान में शहीद कर दिया गया था। नवासे रसूल हजरत इमाम हुसैन और उनके साथियों की अजीम कुर्बानियों को याद करते हुए वादी भर में आशूरा के मातमी जुलूस बरामद हुए। जिला बडगाम में सबसे बड़ा मातमी जुलूस अंजुमन शरई शियान की ज़ेर सदारत बरामद हुआ। इमाम हुसैन और उनके साथियों ने करबला के मैदान में 10 मुहर्रमुल हराम को इस्लाम की बका के लिए अपनी जानों का नजराना पेश करके ऐसी मिसाल कायम की जिसने रहती दुनिया तक हक़ व बातिल के दरमियान वाज़े हद कायम कर दी। आज वाक़े करबला को 1400 से ज़ायद बरस गुजर जाने के बाद भी ज़माना इमाम हुसैन और उनके रफ़क़ा की अजीम कुर्बानियों को याद करता है। आज़ादारों का कहना है कि हुसैन हमें सिखाते हैं कि हक़ का साथ देने से अल्लाह का साथ हासिल होगा। आज जो ये आप आज़ादात देख रहे हैं, ये अपना न सिर्फ खराज अक़ीदत पेश कर रहे हैं, बल्कि उस याद को ताज़ा करते हैं, उनकी जो उन पर जो मसाइब ढाए गए उनको याद करते हैं और इमाम ज़माना अल्लाह ताला को अपना जो
गम है वो पेश करते हैं, अपनी ताज़ियत पेश करते हैं। लोग उनको याद करेंगे ही, क्योंकि ये हम पर फर्ज बनता है कि अगर इस वक्त फख्र से अजानें होती हैं मसाजिद में, तो ये सिर्फ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के देन, शहादत की देन है। हमारे लिए आशूरा हक और बातिल की लड़ाई है, और जहाँ जहाँ हक और बातिल का मार्का हो, हम इंशाल्लाह उस वक्त हक का साथ दें। यही इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को बेहतरीन खराज अक़ीदत होगा। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जो उस वक्त जो उस तागूत के खिलाफ जो जंग नहीं की, हम कहेंगे वो कोई सामान उसके पास ये फौज नहीं था, क्योंकि सिर्फ खानदान और जो लोग थे, और एक तरफ से बिल्कुल कुल बातिल खड़ा था, लेकिन उसने फौज के तेज़ न देखते हुए हक का साथ देते हुए इस्लाम की सरबुलंदी के लिए अपने तमाम 72 जो उसके जानवर थे शहीद होकर करबला में ये दर्ज दिया कि मुसलमान और आलम इंसानियत में हमेशा हक और बातिल की जब जहाँ जहाँ जो मार्का होता रहेगा वो हक का साथ देते रहेगा। आपको बता दें कि आशूरा के रोज करबला में अहले बैत पर यजीदी लश्कर ने जुल्म ढाए। पहले 7वीं मुहर्रम से पानी बंद किया गया और फिर 10वीं मुहर्रम को इमाम हुसैन और उनके यारो अंसार को प्यासा शहीद कर दिया गया। करबला का जब भी जिक्र होता है तो हक और बातिल का दर्स मिलता है, क्योंकि करबला में दोनों थे, एक हक पर था और दूसरा बातिल। यजीद बातिल के साथ था और हुसैन हक का साथ दे रहे थे। हक का भी साथ इमाम हुसैन ने कुछ इस तरह से निभाया कि उन्होंने अपना सर तो दिया, लेकिन बातिल के सामने सर नहीं झुकाया। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्होंने विचार फरमाया अपने हदीस में, हुसैन का आशिक मोमिन के दिलों में ऐसा हरारत पैदा कर देगा जो पूरे दुनिया को उस नूर से घेरेगा। जो ये अज़ा है ये क़याम का इब्तिदा है। अज़ा सिर्फ शोर गोगा रोने का नाम नहीं है, बल्कि इसका मकसद है कि उस मकसद के नज़दीक तक जाया जाए जो कुरानी निज़ाम का क़याम है, जो अल्लाह ताला का मंशा है। इन्ना दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, खुदा की पास जिस चीज़ का जो जिसने ज़मीन बनाई, जिसने लोग बनाए, जिसने मखलूक़ात बनाई, उसी को इन पर हुकूमत का हक है। वाज़ेह है कि 61 हिजरी में करबला के मैदान में जो आले नबी पर जुल्म हुआ वो रहती दुनिया तक कायम है। मैदान करबला में हुसैन इब्न अली और उनके 72 शहदा को प्यासा शहीद किया गया। करबला के मैदान में हुसैन ने अपने यारो अंसार दीन इस्लाम के नाम पर कुर्बान किए, यहाँ तक कि अपना 6 माह का फर्जंद हजरत अली असगर को भी दीन मोहम्मद पर कुर्बान कर दिया। करबला के मैदान में हुसैन के सामने 2 रास्ते थे, या तो यजीद की बैत करना या फिर दीन हक पर रहना। हुसैन ने दीन हक का साथ देते हुए अपना सर दिया और रहती दुनिया तक दीन इस्लाम का परचम बुलंद कर दिया। आज 1400 से ज्यादा बरस गुजर जाने के बाद भी हुसैन इब्न अली जिंदा हैं और आज भी उनके पैगामात और उनकी कुर्बानियों को याद किया जाता है। आज का दिन हमें उस मार्के की याद दिलाता है जिसमें कयामत की सुबह तक इंसानियत और हक के लिए जान बिशारी कुर्बानी को जमा रखा है। आज का दिन हमें ये याद दिलाता है कि फासिक, मुनाफिक, हुक्मरान कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, अगर इंसान शरीयत मोहम्मदी पर अमल पैरा हो, इंसानी तालीमात पर अमल पैरा हो, तो फासिक उसे कतन अपने इंसानी मौक़िफ़ से दस्तबरदार नहीं कर सकता है। बस एक पल की थी हुकूमत यजीद की, बस एक पल की थी हुकूमत यजीद, सदियां हुसैन की, ज़माना हुसैन का। आज आशूरा है। आज ही के दिन नवासे सरवर कायनात हजरत इमाम हुसैन ने अपने रुफका के साथ दीन इस्लाम के तई मैदान करबला में कुर्बानी दी और रहती दुनिया तक ये मिसाल कायम कर दी कि इंसान के पास 2 रास्ते हैं, एक हक है और बातिल है, और इमाम हुसैन ने हक का साथ दिया और रहती दुनिया तक ये पैगाम पहुंचाया कि हक का साथ देते हुए एक इंसान कभी ना कतराए। जैसे कि इमाम हुसैन ने हक का साथ देते हुए अपना सर दिया, मगर बातिल के सामने वो झुके नहीं। आज इतने 100 बरस गुजर जाने के बाद भी जमाना इमाम हुसैन को याद कर रहा है। ये जुलूस, ये अज़ा उसी याद को ताज़ा करती है और इनका वाहिद मकसद है कि रहती दुनिया तक पैगाम हुसैनी पहुंचाए जाए और हर
किसी को यह पता चले कि वाकई करबला में हुआ क्या है। न्यूज़ 18 के लिए बड़गाम से मैं आबिद हुसैन।